संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन के स्वागत है जीके मास्टर में। छत्तीसगढ़ इतिहास का यह छठवां वीडियो जेमा 50 वन लाइनर जीके ला कवर करे गे हे। आओ वीडियो ला शुरू करत हन। छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी पद्धति का सूत्रपात कैप्टन सैंडिस के अधीक्षण काल में हुआ। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने 1921 में छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में महाकौशल इतिहास परिषद हो गया। सितंबर 1878 में शासकीय कार्य करते हुए चार्ल्स सी इलियट का निधन हो गया। उनकी कब्र सारंगढ़ से 12 मील दूर सालर में स्थित है। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी महाप्रमात्री होता था। कलचुरी शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी महासंधि विग्रहक। मराठा शासन में राजधानी स्थित खजाने में जमा होने एवं निकलने वाली राशि का हिसाब पोतदार अधिकारी रखता था। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म 1887 में हुआ। मराठा शासन काल में आय व्यय का हिसाब फडणवीस अधिकारी रखता था। सरबपुरी राजवंश के अधिकांश ताम्रपत्र सरबपुर स्थान से प्रचलित किए गए। सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडु वंश ने दक्षिण कौशल में अपना वर्चस्व स्थापित किया। पांडुवंशियों ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई। पांडुवंशी अपने को सोमवंशी पांडव भी कहते थे। इस वंश के आदि पुरुष उदयन कलचुरी राज्य का प्रसिद्ध सेनापति जगपाल देव। ब्रिटिश कालीन बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी जमींदारी कोरबा। छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत खैरागढ़, जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय कलचुरी शासक का उल्लेख है। बस्तर के नारायण पाल में विष्णु देव का प्रसिद्ध मंदिर है। कलचुरी शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वाले को सोलकीक कहते थे। कलचुरी राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता है। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी नरेश 21,000 गांव का स्वामी था। चालुक्य वंश की प्राचीनतम राजधानी का गौरव बड़े डोंगर को प्राप्त है। उरांव किसानों की बगावत 1918 में हुई। महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह का जन्म 1876 में हुआ। व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय का जन्म 1856 में हुआ। महाशिवगुप्त बालार्जुन नरेश के सर्वाधिक प्राचीन ताम्रलेख प्राप्त हुए। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग 84 ग्रामों का होता था। वनांचल की संरक्षिका पद्मश्री राजमोहनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के शारदापुर ग्राम में 1914 में हुआ। महिषासुर मर्दिनी की विशिष्ट मूर्ति डीपाडीह से मिले। 1830 के पूर्व तक छत्तीसगढ़ के मराठा प्रशासनिक कार्यों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल चालुक्य शैली में बना है। छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक गुढ़ियारी मंदिर बस्तर में स्थित है। 1741 में रतनपुर पर मराठा आक्रमण के समय कलचुरी शासक तखत सिंह थे। राज्य संरक्षित स्मारक सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में स्थित है। पुरुषोत्तम देव काकती नरेश के समय बस्तर में गोचा पर्व रथ यात्रा प्रारंभ हुई। प्रताप राजदेव काकती नरेश के समय बस्तर पर गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने आक्रमण किया और बुरी तरह पराजित होकर भाग गई।
कलचुरी शासन व्यवस्था में यातायात विभाग का मुख्य अधिकारी गमागमी। कलचुरी शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख महापिलुपति देवपाल मोची ने खल्लारी में विष्णु मंदिर स्थापित करवाया। कलचुरी नरेश कल्याण साय मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था। संगमरमरी भव्यता का अप्रतिम देवालय श्री गौरी शंकर मंदिर रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह का जन्म 1905 में हुआ। मल्हार का पातालेश्वर मंदिर भूमिज स्थापत्य शैली का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना 1910 में की गई। अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर 650 ईस्वी में बना। चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है। तालागांव से प्राप्त काल पुरुष की प्रतिमा में विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं का प्रतिरूप देकर आकार दिया गया है। तालागांव से प्राप्त काल पुरुष की रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव में रुद्र शिव की है। छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल ने भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 18 जनवरी 1858 को तृतीय रेजिमेंट के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने सर्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में नहर कर विवाद समस्या के समाधान हेतु आंदोलन में भाग लिया था। संगवारी हो, ये वीडियो यहीं सिरावत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।